हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एजुकेशनल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम ओजोन परत के विषय में जानेंगे कि क्या होता है ओजोन परत और ये कहाँ पाया जाता है। ओजोन परत अगर ना हो पृथ्वी पर तो उनमें रहने वाले जीव जंतुओं और मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है और ओजोन लेयर के पतले होने में से क्या क्षति होती है। और हम ये भी जानेंगे कि कितनी सच्चाई है इस बात में कि वैश्विक महामारी के दौरान जो हमारे देश में लॉकडाउन चल रहे थे उनके कारण ओजोन क्षेत्र बंद हो गई है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक ओजोन परत पर। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जो वायुमंडल के घनत्व व ऊंचाई के साथ साथ घटता जाता है। हमारा जो इन्वायरमेंट है इसके अंतर्गत निम्न 5 परतें आती हैं। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है ताप मंडल और पांचवा है वायुमंडल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्षोभ मंडल के विषय में। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इस मंडल की ऊंचाई धरती से 20 किलोमीटर तक होती है, मतलब 0 से 20 किलोमीटर तक। मौसम संबंधित सभी घटनाएं इसी मंडल के अंतर्गत आती हैं। अब हम दूसरा पढ़ते हैं समताप मंडल। इस मंडल की ऊंचाई धरती से 50 किलोमीटर अर्थात 20 से 50 किलोमीटर तक होती है। ओजोन परत इसी मंडल के अंतर्गत आती है, इसलिए इसे ओजोन मंडल भी कह सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं ओजोन परत के विषय में। ओजोन परत को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि ओजोन गैस क्या होती है। ओजोन ये एक पॉइजनस गैस है जो ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो एनवायरनमेंट में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। यह हल्के नीले रंग की एक तीव्र गंध है जो पृथ्वी की सतह से 30 से 32 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है। ओजोन गैस एनवायरनमेंट के सबसे अपर लेयर पर पाया जाता है। जब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उस प्रकाश में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं और इन अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में ऑक्सीजन जो होता है वो ब्रेक डाउन कर जाता है और ब्रेक डाउन के बाद ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। उनमें से एक मॉलिक्यूल्स किसी दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़कर ओजोन बना लेता है। हालांकि ओजोन एक जहरीली गैस है परंतु ये नुकसानदायक नहीं है क्योंकि ये पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊपर पाया जाता है। हमने ओजोन गैस के विषय में पढ़ लिया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक ओजोन लेयर पर। ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन लेयर है जो सूर्य से जितनी भी अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं उन्हें धरती पर आने से रोकती हैं। ये एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में कार्य करती हैं। अगर ओजोन लेयर ना हो तो ये अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट धरती पर आ जाएंगी और यहाँ पे रहने वाले मनुष्यों, जीव जंतुओं और पौधों को नष्ट कर देंगी। इन किरणों को पृथ्वी तक पहुंचाने का मतलब है कि अनेक तरह की खतरनाक और जानलेवा बीमारियों का जन्म लेना। इसके अलावा ये पेड़ पौधे और जीवों को भी भारी नुकसान पहुंचाती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज मनुष्यों, जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए काफ़ी हानिकारक प्रभावित होती है। मानव शरीर में इन किरणों की वजह से त्वचा का कैंसर, श्वास रोग, अल्सर, मोतियाबिंद, चर्म रोग जैसी बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही साथ ये रेज मनुष्य के इम्यून सिस्टम को भी प्रभावित करती है। ओजोन लेयर जो होता है वो सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। जब सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं तो ज़्यादातर अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं ओजोन लेयर से टकराकर वापस चली जाती हैं, वापस नहीं आ पाती हैं। बस थोड़ी सी जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो धरती पर आती हैं, लेकिन जो थोड़ी सी अल्ट्रावायलेट रेज जो धरती पर आती है वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है। ओजोन लेयर जो होता है वो हमें अल्ट्रावायलेट रेस को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है। ये प्रोटेक्ट करता है, एक तरह से ये प्रोटेक्टिव लेयर है। अगर ओजोन लेयर ना हो तो पृथ्वी पर जीवन यापन करना संभव ही नहीं होगा। अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे और बहुत ही जानलेवा साबित होगा।
अब हम पढ़ते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन के विषय में। अंटार्कटिका के ऊपर यह लेयर बहुत ही पतली हो गई है, तो वहां से जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो अर्थ के सरफेस पर आने लगेंगी, तो उससे पौधे, जीव जंतुओं और मानव पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालेंगी। अब हम पढ़ते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन का क्या कारण है। पिछले कई वर्षों के दौरान मानव औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अपनी अंधी दौड़ के नतीजे जलवायु परिवर्तन भी देखने को मिल सकते हैं। आजकल इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम बहुत सारे ऑपरेटर का उपयोग करने लग गए हैं, और इस आवश्यकता से अधिक उपयोग करने के कारण एक कंपाउंड जो होता है उत्सर्जित होने लगता है, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं। इसमें क्लोरीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ही अधिक हो जाता है तो यह हवा में बहुत ही ऊपर उठने लगता है और ऊपर जो ओजोन लेयर है वहां पर पहुंच जाता है, और इसका जो क्लोरीन है ओजोन से रिएक्ट करने लगता है और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। जब क्लोरीन ओजोन लेयर से रिएक्ट करती है तो ओजोन से रिएक्ट करने के दौरान ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है और ओजोन लेयर पतली होती जाती है। अगर ओजोन लेयर और पतली हो गई तो यह हमारे लिए बहुत ही खतरे का विषय है। इसे रोकने के लिए हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को रोकना होगा। ये जितने भी ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं, एसी, फ्रिज, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, इसे हमें कम से कम उपयोग करना होगा, आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना होगा। इसके लिए जिम्मेदार हैं कुछ गैसें, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से के उत्सर्जन से जो क्लोरीन बाहर आती है, जो क्लोरीन जब इन्वायरमेंट में मिलती है तो ये इन्वायरमेंट के सबसे ऊपरी सतह पर चली जाती है और ये ओजोन से रिएक्ट करती है, और ओजोन से रिएक्ट करने के बाद ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ओजोन जब ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ओजोन की जो मात्रा है वो काफ़ी मात्रा में कम हो जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। इस कारण हमारा ओजोन परत धीरे धीरे पतला होते जाएगा। इसलिए इसे रोकने के लिए हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को रोकना होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC गैस के उत्सर्जन को रोकने के लिए 16 सितंबर सन 1987 को दुनिया के विभिन्न देश एकमत हुए थे और कई नियम भी लागू किए थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को रोकने के लिए। अब हम जानेंगे ओजोन होल के विषय में। जब भी हम ओजोन होल के विषय में बात करते हैं तो इसका संबंध होता है अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद होने से। ओजोन की मात्रा अधिक प्रदूषण के कारण कम हो जाती है, तो इस कारण अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं वो डायरेक्ट धरती पर आने का उन्हें मौका मिल जाता है। अगर अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट धरती पर आ जाए तो यहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं, मनुष्यों के लिए यह जानलेवा साबित हो सकती है और ये खतरनाक बीमारियों को भी जन्म दे सकती हैं, जैसे कि ये चर्म रोग, स्किन कैंसर। ये साथ ही साथ ये जीव जंतुओं को तो नुकसान करती हैं, ये वनस्पतियों पर भी काफ़ी प्रभाव डालती हैं और मनुष्यों के इम्यून सिस्टम पर डायरेक्ट असर करती हैं। इसमें सबसे बड़े नुकसानों में से एक अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में एक छेद बन जाता है। पिछले कई वर्षों के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि एक छेद उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल के आर्कटिक के ऊपर भी बन रहा है। वैज्ञानिकों को वो उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल के ऊपर स्थित ओजोन लेयर में 10 लाख वर्ग किमी का एक छेद दिखा था। यह इतिहास का सबसे बड़ा छेद देखने को मिला था, जो कि अब बंद हो चुका है। कुछ लोगों का दावा था कि वैश्विक महामारी के दौरान जो हमारे देश में लॉकडाउन चल रहे थे, इस कारण जो प्रदूषण का स्तर कम हो गया था। इस कारण लोगों का मानना है कि ओजोन होल इसी कारण बंद हुआ है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि यह एक असामान्य रूप से मजबूत और लंबे समय तक रहने वाले ध्रुवीय भंवर से हुआ है। उच्च ऊंचाई वाली धाराएं ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंडी हवाएं लाती हैं। इसका एयर क्वालिटी में बदलाव से कोई संबंध नहीं है। 23 अप्रैल मतलब 23 अप्रैल को यूरोपियन संघ के कोपर्निकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस CAMS ने घोषणा की है कि
आर्कटिक के ऊपर जो सबसे बड़ा छिद्र था वो बंद हो गया है। CMS मार्च से इस छिद्र की निगरानी में लगातार लगी हुई है। अब वैज्ञानिकों ने भी पुष्टि कर दी है कि आर्कटिक क्षेत्र है कि ओजोन परत का जो सबसे बड़ा छिद्र था वो बंद हो गया है।